महिला फिदाइन शेरी बलोच बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड का हिस्सा थी। उसने कैसे चीन और पाकिस्तान के खिलाफ बदला लिया, इसको देखिए। फिदाइन हमले से पहले की वो 9 मिनट सब कुछ दिखाते हैं, सब कुछ बताते हैं। इस रिपोर्ट पे नजर सबसे पहले। अंदर लाशें फंसी हुई है, अंदर लोग झुलस रहे हैं। पाकिस्तान में एक गलियारा कैसे चीन का काल बन गया, ये आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले इस वीडियो को देखिए। सीसीटीवी में रिकॉर्ड ये नया वीडियो है। ये वीडियो फिदाइन हमले से 9 मिनट पहले का है। अब ध्यान से देखिए। कराची यूनिवर्सिटी के बाहर सड़क पर एक ई रिक्शा रुका है। ई रिक्शा में एक अकेली महिला बैठी हुई है। यही है बलोच लिबरेशन आर्मी की पहली महिला फिदाइन शेरी बलोच। गेट के पास एक सफेद रंग की कार लगी है और वहां करीब 4 कदम दूर आप देख सकते हैं एक महिला भी खड़ी है जो ई रिक्शा की तरफ देख रही है। खैर, ई रिक्शा पर बैठी शेरी बलोच ने पर्स से पैसे निकालकर ड्राइवर को दिए और उतर गई। इस बीच पहले एक बाइक और उसके तुरंत बाद लाल और पीले रंग की एक बस गुजरी। लेकिन आप बस पर नहीं, शेरी बलोच पर नजर रखिए। ई रिक्शा से उतरने के बाद शेरी बलोच उस सफेद रंग की कार की तरफ जाने लगती है और इधर सड़क पर गाड़ियों का आना जाना लगा है। अब देखिए, आत्मघाती महिला कार से आगे कुछ दूरी पर रुक जाती है। इस बीच वो महिला जो कुछ देर पहले तक गेट के बाहर खड़ी थी, वो शेरी बलोच की तरफ जाती दिखती है। एक मकान के पास दोनों महिलाएं रुक जाती हैं और आपस में बात करती हैं। वीडियो में ये साफ पता तो नहीं चलता कि दोनों महिलाओं के बीच कुछ लेन देन भी हुआ। क्या दूसरी महिला ने शेरी बलोच को कुछ दिया भी या नहीं, ये साफ नहीं हो रहा। लेकिन इतना जरूर दिख रहा है कि उस महिला से बात करने के बाद शेरी बलोच सफेद रंग का पर्स कंधे पर टांगकर सड़क पार कर रही है। पीछे से दूसरी महिला भी आ रही है, लेकिन दोनों के बीच थोड़ी दूरी है। इस दौरान शेरी की पीठ पर बैग और हाथ में रिमोट भी देखा जा सकता है। बलोच आंदोलनकारियों के हमले में आत्मघाती हमलावरों का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है और महिला आत्मघाती हमलावरों की तादाद तो न के बराबर है। लेकिन इस हमले में एक महिला, और वो भी एक बहुत पढ़ी लिखी घरेलू गृहस्थ महिला का इस्तेमाल किया गया है। बलोच आंदोलनकारियों ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ली और ये भी कहा कि भविष्य में भी बलूचिस्तान में चीनी नागरिकों पर, चीनी कामगारों पर हमले जारी रहेंगे। इसके बाद जैसे ही चीन के शिक्षक और कर्मचारियों से भरी वैन इस फिदाइन हमलावर के करीब पहुंची, उसने पीठ वैन की तरफ की और रिमोट दबा दिया। अंदर लाशें फंसी हुई है, अंदर लोग झुलस रहे हैं। चिथड़े उड़ गए। चीन के 3 शिक्षकों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। ये तस्वीरें घायलों की हैं। अब सवाल है कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने चीन को टारगेट क्यों किया, तो इसका जवाब बीएलए के कमांडर से सुनिए। चाइना, you came here without our consent, supported our enemies, helped Pakistani military in wiping our villages, but now it's our turn. Baloch Liberation Army guarantees you that CPAC will fail miserably on Baloch land. इस वीडियो में 8 लड़ाके हथियार लैस दिख रहे हैं। ये बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके हैं। कराची में यूनिवर्सिटी के बाहर फिदाइन हमले के बाद बीएलए ने चीन को धमकी दी है। पाकिस्तान से इनकी लड़ाई आजादी के लिए है, लेकिन चीन से इनकी जंग सीपीईसी की वजह से है। सीपीईसी यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। 46 अरब डॉलर के इस गलियारे को चीन के काशगर से बलूचिस्तान के ग्वादर तक जाना है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ही अप्रैल 2015 में की थी। ये गलियारा सड़कों, रेल और पाइपलाइनों से मिला 2400 किलोमीटर का एक नेटवर्क होगा। लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को लगता है कि सीपीईसी के जरिए वो उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं और वहां की प्राकृतिक संपदाओं को लूट रहे हैं। पाकिस्तान अपने यहां
चीन के प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा के लिए लगभग 30,000 सैनिक तैनात करता है, जिसका खर्च चीन उठाता है। इसके बावजूद चीनी कर्मचारियों पर हमले रुके नहीं हैं। पिछले साल 14 जुलाई को खैबर पख्तूनख्वा के कोहिस्तान में टासू प्रोजेक्ट पर चीनियों को ले जा रही बस पर हमला हुआ था, जिसमें 9 चीनी इंजीनियर मारे गए थे। इस हमले के बाद चीन ने पाकिस्तान से अपनी सख्त नाराजगी दिखाई थी और अपने नागरिकों की सुरक्षा पक्की करने को कहा था। अब एक बार फिर चीनी वैन पर फिदायीन हमले के बाद जिनपिंग सरकार के तेवर सख्त हैं और पाकिस्तान की सरकार डरी हुई है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का पहले धमाका और अब धमकी चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए नया सिरदर्द है। बहुत बड़े पैमाने पर चीन पाकिस्तान का जो सिविल डिस्पेंसेशन आर्मी उनके साथ मिलकर ज़बरदस्त एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है बलूचिस्तान की, और उसका फ़ायदा केवल और केवल पाकिस्तान की आर्मी को है, पंजाब प्रोविंस को है, चाइना को है, जबकि बलूचिस्तान के लोगों को उससे किसी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं। वो और गरीब होते जा रहे हैं, उनको मुआवजा नहीं दिया जाता, मुआवजा मांगते हैं तो उनके ऊपर हर प्रकार के जुल्म ढाए जा रहे हैं। अब सवाल है कि चीन के सीपीसी प्रोजेक्ट के खिलाफ बलोच लिबरेशन आर्मी का फिदायीन हमला क्या सिर्फ एक शुरुआत है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।